तन्वी जी, ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, डिप्रेशन और क्रोध जो होता है महाराज जी, कितना नाम जप करने से महाराज जी खत्म हो जाए? देखो, इसमें प्रधानता भाव की है। अगर हम भाव से जप करें तो कम जप में हमारा काम बन जाएगा। अगर हमारा भाव नहीं बनता तो फिर अधिक जप करना पड़ेगा। इसके लिए हम कोई संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। जब तक हमारा पूर्व पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो हमें दंड देना बंद नहीं करेगा। डिप्रेशन आना ये हमारे पूर्व पाप का फल है। अधिक सोच होना, व्यर्थ सोच होना, डरावनी सोच होना, निगेटिव सोच होना, ये जो हमारे अंदर आती है ये हमारे पूर्व पाप से आती है। भजन करने से पाप नष्ट होता है। अब कितना वो पूर्व पाप है हमने तो देखा नहीं, वो तो भगवान जानते हैं। तो आप खूब नाम जप कीजिए, जब वो खत्म होगा हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में तुम्हें शांति मिलने लगेगी, वर्तमान में तुम्हारा निगेटिव भाव खत्म होने लगेगा जितना नाम जप करोगे, और परिणाम में तो महामंगल होगा ही, आनंद होगा ही। राहुल जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हर महान भक्त को कष्ट सहना पड़ता है, पर मुझे तो सब अनुकूलता प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में महाराज जी। तो अभी डिग्री की पढ़ाई अलग होती नहीं, ककाहरा की पढ़ाई अलग होती है। अब काका गागा पढ़ने वाला विद्यार्थी ही डिग्री में पहुंचेगा, लेकिन अभी डिग्री में थोड़ी पहुंचे हो। जब आपकी पढ़ाई आप भक्ति की चरम सीमा का स्पर्श करेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरा जीवन हो गया कष्ट ही सहते हुए, पूरा जीवन। जब भूख थी तब भोजन नहीं था, आज भोजन है तो पा नहीं सकता हूं। तो हर कष्ट सहना पड़ा था, हर कष्ट, विरोध का कष्ट, शरीर का कष्ट, समाज का कष्ट, हर कष्ट सहकर भगवान, मतलब पूरा जीवन कष्ट में। एक सेकेंड के लिए मनोरंजन नहीं, कोई टीवी मोबाइल ये सब जिंदगी में। जब पता है झूठा है तो मन ही नहीं लगता है। सत्य वस्तु कोई हो तो देखे, सब झूठा। अच्छा देखो और दिमाग में वो नोट हो गया, अब हम ध्यान में बैठे वही चल रहा है। तो हम तो अब विघ्न, टीवी देखने का मतलब विघ्न को मोल ले रहे हैं, तो कोई मनोरंजन नहीं। अच्छा अभी आप सब गए, अब 24 घंटे के लिए एकांत, किसी से बोलना नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, किसी। अब हमारे जीवन को सोचो आप थोड़ी देर की, कैसा जीवन है, क्या जीवन है। आपसे इतनी देर मिल लिया, इसके बाद एक आप 24 घंटे एकांत, किसी से कोई मजाक नहीं, कोई विनोद नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं। तो जब चरम सीमा की भक्ति आती है तो अनंत जन्मों के पापों का नाश होता है। आखिरी जन्म होता है तो सब कुछ भुगता के यहाँ से होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को यहाँ दुखमय कष्टमय जीवन व्यतीत करके शरीर छोड़ना पड़ा। उड़िया बाबा के ऊपर गड़ासे चले, इतने बड़े बड़े पापी, इनको दंड नहीं मिला और इन महात्माओं को दंड मिला। महात्माओं को कष्ट दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे चुना दिए गए, दीवार में चुना दिए गए, और गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट। तो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो तो जो धर्म की ध्वजा है फिर उनको। तो अभी आप उस कोटि की भक्ति में थोड़ी आए कि कसौटी कसी जाए। अभी तो महाराज जी हमें लगे कि हम बहुत अभी ऊंचे बड़े भक्त हो गए, तो कैसा? अभी भक्ति ही नहीं आई। अगर अपने अंदर आने लगे कि मैं ऊंचा भक्त हो गया हूं तो भक्ति ही नहीं आई। जब भक्ति आएगी तो अपने को सबसे छोटा देखोगे और सबको बड़ा देखोगे। सब में सीय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। सब में भगवान विराजमान है और मैं भगवान का दास हूं। तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तृण से भी नीच समझना, वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना और खूब भगवान नाम जप करना। आज तक हम अपने को निर्दोष नहीं देख पाए, पूरा जीवन हो गया। लड़ाई लड़ते लड़ते पूरा जीवन हो गया और आज भी पाया अपने में दोष ही पाया है, गुण नहीं पाया।
यही लगा था कि भगवान कृपा करें तो ये दोष नष्ट हो जाए, भगवान कृपा करे तो भजन बन जाए, पूरा जीवन हो गया। रात दिन भजन और सब चल रहा है, लेकिन अंदर यही लगता है कि तो भगवान की कृपा से हो रहा है, हम तो दोषी हैं, हम तो नीच है, अधम है, भगवान कृपा करे तो बेड़ा पार हो जाए। भजन का फल है दैन्यता। हनुमान जी महाराज विभीषण से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं, अपने को हनुमान जी के। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलवान की जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। और बुद्धिमान ऐसे कि पूछो मत, ज्ञानियों के गुरु है, और कह रहे मैं अधम हूं। और हम अभी थोड़ी भक्ति, हम समझते हैं हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े संत हैं, हम बड़े भगत हैं, तो अभी सही भक्ति नहीं आई। जब सही भक्ति आएगी तो हम सबसे अपने को छोटा समझेंगे, सबको महान भगवान का स्वरूप समझेंगे।